हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का पढ़ाने जा रहा हूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कल मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाया था, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है, हिंदी में उसको शायद कहते हैं प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण का नियम, अलग अलग होने का नियम। इसमें क्या होता है, ये डिफिनीशन ये बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया जाता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एलील्स एक साथ रहते हैं, लेकिन एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे आर सेग्रीगेटेड। गैमेटोजेनेसिस समय क्या होते हैं, एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं, दे नेवर इंटरमिक्स्ड। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वो एलील्स आपस में इंटरमिक्स्ड नहीं होगा। गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कैपिटल टी है, कल मैं पढ़ाया था आपको, टाल प्लांट है, ये स्मॉल टी है, स्मॉल प्लांट, ठीक है। आपने इसको क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी ही हुआ ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हो रहा है ना। तो अब देखें, अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। कैसा कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। कैसा कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन आपस में मिलेगा नहीं है गैमी, ये जो एलील्स हैं आपस में मिलेंगे नहीं। ये होमोजाइगस एलील्स है, ये हेटेरोजाइगस एलील्स है। कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप का। गैमेटोजेनेसिस में क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। एक कैपिटल टी लेगा, एक स्मॉल टी, एक इधर एक कैपिटल टी लेगा और एक स्मॉल टी लेगा। एक क्या लेगा, स्मॉल टी। यही दोनों गैमेट होंगे ना, बोलिए ना, ये दो गैमेट बनेंगे दो प्रकार के। तो एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, आपस मिलते नहीं। इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन। इसे क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का क्या, सेग्रीगेशन, ठीक है ना। अब देखें आप, रेशियो निकालेंगे वही आएगा जो आप पहले पढ़े हुए, कैपिटल टी, दूसरा इससे निकालेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे निकालेंगे स्मॉल टी कैपिटल टी, इससे निकालेंगे स्मॉल टी, यही ना आएगा रेशियो। तो ये कैसा रेशियो हो गया, वही 3:1 का या 1:2:1 का। अगर जीनोटिपिक देखेंगे, फिनोटिपिक तो 3:1 का आएगा, जीनोटिपिक उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, रेशियो से हमसे कुछ लेना देना ही नहीं। यहाँ पे केवल लेना ये है कि ये प्लांट कैसे, ये टाल्पी प्लांट है, ये डॉर्फ पी प्लांट है, क्रॉस किया, हेटेरोजाइगस टाल्पी प्लांट पेयर हो गया। हेटेरोजाइगस क्या उत्पन्न हो गया, टाल्पी प्लांट। ये हेटेरोजाइगस टाल्पी प्लांट जब आपस में इनको क्या किया गया, क्रॉस कराने के लिए क्रॉस किया गया। जब क्रॉस किया गया तो ये हेटेरोजाइगस उत्पन्न हुए ना। अब जो गैमेट उत्पन्न होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के समय ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या अलग अलग हो जाएंगे, एलील्स। जो डिफिनीशन बोलता है, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट नेवर इंटरमिक्स्ड। एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर, thus each gamete contain half number of alleles। समझ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ये सारे प्लांट एनिमल्स फॉलो करते हैं। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, गैमेटोजेनेसिस में 23 क्रोमोसोम, एक स्पर्म चला, 23 क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, बोलिए ना। तो क्रोमोसोम जाएंगे, 23 भी तो जाएंगे, उसके साथ जीन भी तो जाएंगे, बोलिए। नहीं होता है, ऐसा ही होता है। और 50% जाना ही जाना है। वैसे फीमेल में ओवम बन रहा है, अंडाणु जब बनते फीमेल में, ह्यूमन की बात कर लो न, छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको। ह्यूमन बींग है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल महिलाओं में भी 46 होते हैं, तो 23 एक ओवम में आएगा, 46 नहीं आ सकते।
गैमेटोजेनेसिस में क्या होंगे, वो हाफ नंबर ऑफ एलील्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाएंगे। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे तो हाफ नंबर ऑफ एलील्स भी जाएंगे। बात समझ रहे हैं। बहरहाल ये तो हम अलग तरीके से बता दिए, लेकिन यहाँ पर सीधा सा फार्मूला है, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन एलील्स आर लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। In heterozygous condition, alleles are live together for long time but never intermixed. At time of gametogenesis, they are segregated from each other. At time of gametogenesis, they are segregated from each other. एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले डिफिनीशन है, फिर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। हाँ लिखिए। तो ये हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हेडिंग है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें एनिमल का हम एग्जाम्पल दे दे रहे हैं एक ठो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा हेडिंग है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। को कंपटीशन में जाएंगे तो क्वेश्चन पूछता है पहला नियम कौन था, तो आप ये बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहला नियम था। वो तो हम पढ़ा दिए, इसी में अलग बात है, समझ रहे हैं ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए पहले। लॉ ऑफ पहले हेडिंग लिखो, बहुत जल्दी करो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखेंगे, स्पीड धीमी हो गई होगी कोरोना काल में। लिखिए, इट इज, इसमें लिखिए इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स। Full stop. According to this law, heterozygous alleles live together for long time. Heterozygous alleles live together for long time. Heterozygous alleles live together for long time, but never intermixed. But never intermixed. But never intermixed. Comma, at time of gametogenesis, at time of gametogenesis, these alleles, at time of gametogenesis, these alleles are segregated. These alleles are segregated. Thus each gamete contain half number of alleles. Each gamete contain half number of alleles. Each gamete contain half number of alleles. Full stop. This law is also called as law of purity of gamete. Law of purity of gametes. Law of purity of gametes. Full stop. This law is applicable for plant and animals both. Plant and animals both. Plant and animals both. Without exception. Without exception. Full stop. हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ विदाउट एक्सेप्शन, EXCEPTION एक्सेप्शन। अगला हेडिंग लिखेंगे, इसी में है मैकेनिज्म ऑफ
mechanism of law of segregation, mechanism of law of segregation, mechanism of law of segregation, mechanism of law of segregation. हो गया, mechanism of law of segregation. देखें आप, इसमें देखिए ये लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला है, लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, किसी का नाम अच्छे से लिखते हैं ड्रोसोफिला, और इधर से लिखते हैं, ये देखो लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, फिला, इसको डिनोट कर देते कैपिटल एल से। आप कोई भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेस्टिजियल मतलब छोटा, अवशेषी, वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला। इसको स्मॉल एल से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? स्मॉल एल से। तो ये दोनों एल्स कैसे हैं? होमोजाइगस है। कैसे हैं? होमोजाइगस। क्या होमोजाइगस है? होमोजाइगस एलील्स। इधर भी इसको क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा नीचे लिखें तो अच्छा होगा। ये कैपिटल एल है, इसको क्रॉस की स्मॉल एल से। ये भी होमोजाइगस है। एलील्स बोलिए ना। अब इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्या करते हैं? क्रॉस। देखो क्या क्रॉस करते हैं, ये देखो, इसको भी देखो, दूसरे कर देंगे कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है ना। तो ये कौन जनरेशन हो गया? ये F1 जनरेशन। कैसा हो गया भाई? F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन। तो देखिए F1 जनरेशन। अब गैम इधर देखिए, F1 जनरेशन में कैसा होगा? ये हेटेरोजाइगस होगा। कैसा होगा? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। और वो भी कैसा है? ये लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला। इसका सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो गैमेटोजेनेसिस होगा। कैपिटल एल एक गैमेट में आएगा, स्मॉल एल एक गैमेट में आएगा। वैसे यहाँ पर कैपिटल एल एक गैमेट में, स्मॉल एल एक गैमेट में आएगा। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स हो रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ क्या हो रहा है? एलील्स। कब? गैमेटोजेनेसिस समय। और ये क्या है? ये गैमेट्स हैं। ये क्या है? गैमेट्स। अब इसका क्रॉस होगा, ये देखो ऐसे,
देखो ये कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल स्मॉल एल। तो ये कौन जनरेशन हो गया? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो रेशियो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस समय हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इसको बनाना भी है और आपको जानना भी है। मैंने क्या कहा? ये लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला है, इसको हम किस एलील से डिनोट कर? कैपिटल एल एल। समझ में आ रही है हमारी बातें? अरे बोलो नहीं यार, समझिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप देखो, लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला ये कैपिटल एल एल, लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला है ना। इसको क्रॉस कराएंगे वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला। पूछेंगे ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई। आप अपने घर में सड़ा हुआ पपीता रख दीजिए, उसमें देखो छोटी छोटी मक्खियाँ आ जाएंगी, उसी को ड्रोसोफिला कहते हैं। सब बात आप समझा करिए। आप अपने घर में सड़ा हुआ पपीता, सड़ा मतलब पपीता को काट के भी रख देंगे तब वो आ जाएंगी। अब सड़े कहाँ खोजने जाएंगे कि सर जी कह रहे सड़ा पपीता खोज के लाओ, फिर ड्रोसोफिला को पकड़ो, फिर उसको देखो, फिर उसका डिसेक्शन करो। ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो आपको समझने के लिए बताया है। पपीता आप काट लीजिए, एक जो डार्क कमरा वहाँ पर रख दीजिए, ढेर सारी में छोटी छोटी मक्खियाँ आ जाएंगी। ये आप घर वाली मक्खी नहीं, हाउस फ्लाई नहीं, वो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई होता है। छोटी छोटी मक्खियाँ होंगी, आप उसको पकड़ना चाहते हैं पॉलीथीन से ढकिए जल्दी से। पपीता यहाँ रखा, उस ढेर सारी मक्खियाँ रहेंगी, उससे पॉलीथीन ढकेंगे, चट पकड़ा जाएंगी। आप उसको आसानी देखिए, उसमें अजीब कलर होगा, विंग बड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे विंग होंगे। तो लॉन्ग विंग जो लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला है उसको कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, एलील कैपिटल एल से। वेस्टिजियल मतलब होता है अवशेषी, छोटा। वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला जो है उसको स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं। तो जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, हेट्रोजाइगस एलील्स, ये वाला हेट्रोजाइगस एलील्स वाला क्या उत्पन्न हुआ? ये F1 जनरेशन में लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला। इसमें कैसा एलील्स? हेट्रोजाइगस, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जब ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल एल स्मॉल एल, ये कैपिटल एल स्मॉल एल, इसको जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, ये जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद कंडीशन क्या होता है? आप देखो इधर, जब क्रॉस करेंगे तो इसमें ये तो एनिमल है ना, हेट्रोजाइगस एलील्स वाला एनिमल है लॉन्ग विंग ड्रोसोफिला। इसके में जब गैमेटोजेनेसिस स्पर्म और ओवा बनेगा, इस मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवा बनेगी। जब स्पर्म और ओवा बनता है तो स्पर्म ओवा बनते समय गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फार्मेशन। और गैमीट के फार्मेशन के समय एलील्स सेग्रीगेट हो जाएंगे। एलील्स देखे मिले नहीं आपस में, सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये अलग अलग हो गए, बोलिए ना, ये अलग हो गए। और अलग होने के बाद ये अलग एक गैमीट में कैपिटल एल आया, एक गैमीट में स्मॉल एल आया। एक गैमीट में वैसे फीमेल में भी कैपिटल एल आया, एक गैमीट स्मॉल एल आया। बोलिए ना, ये ड्रोसोफिला को किसी को भी एक को क्या कर सकते हैं? मेल दिखा सकते हैं। एक को क्या दिखा सकते हैं? मेल। एक को क्या दिखा सकते हैं? फीमेल। आप ऐसे दिखा सकते हो किसी को, कोई प्रॉब्लम चाहिए, इधर का उधर, उधर का उधर का, कोई टेंशन नहीं। अब देखो अब देखो, तो ये मैंने कहा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील्स आर लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील्स आर लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट नेवर इंटरमिक्स, लेकिन आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, तो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ये अलग हो गए। एक गैमीट में हाफ नंबर ऑफ एलील्स होंगे, हाफ नंबर ऑफ एलील्स, एक गैमीट में हाफ नंबर ऑफ एलील्स होंगे। इसी को बोलते सेग्रीगेशन का नियम। समझ रहे हैं ना? सेग्रीगेशन का नियम इसी को बोलते हैं। केवल इतने में ही सेग्रीगेशन समझ जाएंगे। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील्स आर लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एलील्स आर टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम बट एट टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस दे आर सेग्रीगेटेड, they are segregated. Thus each gamete contain half number of alleles, half number of alleles. ये दोनों अलग अलग गैमीट्स हैं। बोलिए ना, ये गैमीट्स है ना,
हमारी बात समझ गए। और फिर F2 जनरेशन में जब इसका क्रॉस करा के देखते हैं तो रेशियो वही आता है 3:1, 1:1 का। जैसे आपको डोमिनेंस के नियम में इसको आप डोमिनेंस के नियम ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेग्रीगेशन खाली यही दिखाने के लिए बताया जाता है, इतना बात कुछ नहीं इसमें। तो मैकेनिज्म में लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए, फिर उसका इसको बना लीजिएगा, हम छोड़ देंगे इसको। लिखिए when long winged Drosophila, when long winged Drosophila, when long winged Drosophila having homozygous alleles, when long winged Drosophila, long winged Drosophila, ये लिखा हुआ है long winged Drosophila having homozygous alleles capital LL, having homozygous alleles capital LL, having homozygous alleles capital LL, crossed with vestigial winged, crossed with vestigial winged Drosophila, crossed with vestigial winged, ये लिखा हुआ है crossed with vestigial winged Drosophila, having homozygous alleles, having homozygous allele small ll, having homozygous alleles small ll, small all, comma in F1 generation, in F1 generation, in F1 generation, F1 generation, long winged Drosophila appear, long winged Drosophila appear, long winged Drosophila appear, which contain heterozygous alleles capital L small l, heterozygous alleles capital L small l, full stop. When F1 progeny allowed to be self-cross, when F1 progeny allowed to be self-cross, when F1 progeny allowed to be self-cross, F1 progeny allowed to be self-cross, allowed to be self-crossed, comma at time of gametogenesis, at time of gametogenesis, at time of gametogenesis, heterozygous alleles are segregated, heterozygous alleles are segregated, heterozygous alleles are segregated, full stop. One gamete contain capital L allele, one gamete contain capital L allele and other gamete contain small l allele, small l allele. Same types of allele segregation also occurs in
पार्टनर पेरेंट्स, पार्टनर पेरेंट्स दूसरे मतलब मेल या फीमेल जो भी आप कर सकते हो, पार्टनर पेरेंट्स। पार्टनर पेरेंट्स, full stop. Segregation of gametes also called as, segregation of gametes also called as law of purity of gametes, law of purity of gametes, law of purity of gametes, full stop. In F2 generation, in F2 generation, phenotypic ratio is, in F2 generation phenotypic ratio is phenotypic ratio is 3:1. Phenotypic ratio is 3:1. It means, लिखते जाइएगा, it means MEANS, it means 3 long winged Drosophila, 3 long winged Drosophila, 3 long winged Drosophila and one vestigial winged Drosophila, and one vestigial winged Drosophila, one vestigial winged Drosophila, full stop. पैरा चेंज करके लिखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो इज, जीनोटिपिक रेशियो इज, जीनोटिपिक रेशियो ये लिखा हुआ है, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, 1:2:1। वन होमो जाएगा स्टाल, फिर सुनिए, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, 1:2:1, फुल स्टॉप लिखिएगा। 1 होमो जाएगा स्टाल, 1 होमो जाएगा स्टाल, 1 होमो जाएगा स्टाल, सॉरी 1 होमो जाएगा लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, 1 होमो जाएगा लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, 1 होमो जाएगा लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, सॉरी हाँ हो गया, लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, 1 होमो जाएगा लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला। ब्रैकेट में कैपिटल एल, कैपिटल एल, ब्रैकेट क्लोज, कामा। 2 हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, 2 हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, 2 हेटेरोजाइगस लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला, लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला। ब्रैकेट में कैपिटल एल स्मॉल एल, ब्रैकेट में कैपिटल एल स्मॉल एल, कामा स्मॉल एल कैपिटल एल, स्मॉल एल कैपिटल एल, ब्रैकेट क्लोज, एंड 1 होमोजाइगस and 1 homozygous vestigial winged Drosophila and 1 homozygous, ब्रैकेट में कैपिटल एल लिख सकते हैं,
एंड वन होमोजाइगस स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल एल एल, एंड वन होमोजाइगस ब्रैकेट स्मॉल एल एल होमोजाइगस वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला, वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला, वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला हो गया, वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला, फुल स्टॉप। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। अगला आप पढ़ें, इसको बनाना होगा पूरा ऐसे प्यार से, बहुत अच्छा सा सुंदर सा बना लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और इसके बाद तीसरा इसका नियम होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मैं आपको कल पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एक दिन में कई नियम पढ़ाने का मतलब है आपको गोल गोल घुमा देना, और ऐसा मैं करना नहीं पसंद करता। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम कोर्स आपका इन टाइम फिनिश कर देंगे, टेंशन की बात कोई नहीं। मैंने कहा था ईश्वर के ऊपर एक बार विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कोर्स आपका मैंने कहा था मैनेज करेंगे। वो दो कोरोना काल में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, वो अलग बात है, बात समझ रहे हैं ना। तो कल आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाएंगे। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। मैंने कल जो पढ़ाया वो आज एक मैंने ये पढ़ाया, ठीक है ना। और 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी आता है। मेंडल का एक नियम तो आना ही आना है, चाहे जो आ जाए, कन्फर्म जानिए इसको ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। या तो क्लास जब खुलेगा तो भी आप पूछ सकते हैं, सर जी हम कोई समझ में नहीं आया बता दीजिए, या आप पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आया तभी पूछ दीजिए, हम बता देंगे। टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। बाय, चलते हैं, चलें।